नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है यूपी ट्रिपल एस सी का आगे क्या प्रोग्राम रहने वाला है, वैकेंसी से रिलेटेड कौन कौन से एग्ज़ाम आगे कंडक्ट कराए जाने वाले हैं, कौन सी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, ये आज थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, मैंने पता किया था कुछ दिन पहले तो यूपी ट्रिपल एस सी में दोस्तों जब मैंने पता किया तो वहाँ के कुछ लोग हैं वो कह रहे थे कि अभी गवर्नमेंट का कोई भी हमारे पास आदेश नहीं है क्योंकि चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है। तो गवर्नमेंट बनने का हम लोग इंतज़ार सिर्फ अभी कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव कंप्लीट हो जाता है, गवर्नमेंट नई फॉर्म हो जाती है, चाहे बीजेपी आए, सपा आए, कोई भी गवर्नमेंट आए, तुरंत बाद हम लोग अपना काम स्टार्ट कर देंगे। कुछ इस प्रकार की मुझे जानकारी सूत्रों से मिली थी। साथ ही साथ दोस्तों, अब एक ही दिन बचा है, कल 10 तारीख है। कल क्लियर हो जाएगा कौन सी गवर्नमेंट आ रही है और कुछ ही दिन में, ठीक है, जो भी मुख्यमंत्री होंगे हमारे उत्तर प्रदेश के, वो शपथ ग्रहण कर लेंगे। तो यही है दोस्तों। अब यूपी ट्रिपल एस सी जाग चुका है। आज एक न्यूज आई है आपकी आगे की आगामी जो वैकेंसीज़ हैं उनसे रिलेटेड। इसको हम लोग थोड़ा डीपली कवर करेंगे। महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है इसमें। साथ ही साथ कुछ जो नए पद सृजित हुए हैं इसमें, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, देखो सिंचाई विभाग के इसमें पद आए हैं। अब ये देखना आगे होगा हम लोगों को कि सिर्फ एग्रीकल्चर वालों को इन वैकेंसीज़ के लिए मौका मिलता है या फिर सभी बच्चों को, ठीक है, जो भी इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्राइटेरिया रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें फॉर्म डालने को मिलता है। वो कुछ समय बाद जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तब देखने को मिलेगा। हम लोग इसको क्लियर बिल्कुल अभी कर लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, एक और मैं चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ, जो लोग लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों, अगर देखो आप लोग अभी देखेंगे तो जो लोग यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनमें से 95% लगभग लोग सिर्फ लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और लेखपाल परीक्षा में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका विषय है ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी। नया विषय है ये तैयारी करने के लिए। तो मैंने मार्केट में पता किया थोड़ा कि कौन सी किताबें उपलब्ध हैं ग्राम समाज विकास की, किस प्रकार से, ठीक है, उनमें कंटेंट दिया गया है। तो आप ये देख लेना, मेरी गारंटी, अगर आप भी किसी बुक स्टोर पर जाएंगे देखेंगे तो 99% किताबें जो हैं वो पुराने पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। पुराना जो सिलेबस था ग्राम विकास को, उसी के आधार पे, ठीक है, उन लोगों ने मिक्स करके कि चलिए यूपीजी के बीच में हम डाल देते हैं और सब कुछ डाल डाल के किताबें लॉन्च कर दी हैं। तो देखो, कुछ औचित्य उन किताबों से आपका रहने वाला है नहीं, पुराना वो पूरा पैटर्न था। चक्षु पब्लिकेशन है दोस्तों, आपका जो नया सिलेबस आया था 2 दिसंबर 2000 आपका 22 को, सॉरी 2021 को, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपका ये फॉर्म देखिए 7-8 दिसंबर से भरना स्टार्ट हो गया था। 2 दिसंबर के सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन ये किताब लेके आया है। ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी की नया जो सिलेबस है, आप बिल्कुल मैच कर लेना सिलेबस से। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें सब कुछ कवर किया गया है जो भी महत्वपूर्ण है आपके ग्राम विकास से, ठीक है। और इसमें प्रीवियस पेपर भी दिए गए हैं, एमसीक्यू भी दिए गए हैं, और बेस्ट तरीके से दोस्तों पूरी थ्योरी जो भी है आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको इसमें कवर किया गया है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों इसमें आपका कंप्लीट ग्राम विकास रहने वाला है। और वन ऑफ द बेस्ट मैं कह सकता हूँ, मार्केट में अभी तक जो उपलब्ध है ग्राम विकास की किताब, वो चक्षु पब्लिकेशन नहीं निकाली है। ये सभी टॉपिक आपको इस किताब में देखने को मिल जाएंगे। पूरे ही टॉपिक हैं, बड़े डीप में इन लोगों ने थ्योरी को कवर किया है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं इस किताब की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग इस किताब को बाय कर सकते हैं बड़े ही छोटे से प्राइस में। साथ ही साथ आपके घर के आसपास कोई भी बुक स्टोर रहती है तो वहाँ से भी आप इस किताब को बाय कर सकते हैं, ठीक है। और आप मेक श्योर करें कि इसका जो नया एडिशन है वो ही आप लोग बुक स्टोर से या फिर ऑनलाइन लें। और इस प्रकार का दोस्तों आपको, अगर आप बुक स्टोर से लेते हैं तो आप फ्रंट पेज इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ चक्षु पब्लिकेशन का कंप्लीट गाइड भी आती है लेखपाल परीक्षा के लिए, और प्रैक्टिस सेट भी आते हैं जिनमें आप बहुत छोटे से प्राइस में इनको लेके बेस्ट तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो इनकी भी लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के ही अखबार की ये कटिंग है।
बिल्कुल हम लोग इसमें क्लियर इसको कवर करेंगे, क्या क्या दिया गया है, क्या आगे की संभावना है कि कब कौन सी वैकेंसी आएगी। तो साफ साफ इसमें बताया गया है कि 40,000 पदों पर अगले माह से शुरू होंगी भर्तियां। अगले माह से कब? अप्रैल से। ठीक है, बिल्कुल एक क्लियर आप लोग देखते चलना। सबसे पहले तो दोस्तों ये देख लो कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी के बारे में बताया गया है। तो देखो, आईटीआई अनुदेशक, इसका फॉर्म निकल चुका है, नोटिफिकेशन निकल चुका है, अब इसका सिर्फ एग्ज़ाम होना है। लेखपाल का 8,085 जो वैकेंसी हैं वो निकाल दी जा चुकी हैं, फॉर्म भी भर चुके हैं। एएनएम, इनका भी फॉर्म डल चुका है, सब कुछ नोटिफिकेशन सब कुछ क्लियर है, सिर्फ एग्ज़ाम इसका होना है। अब पहली वैकेंसी जो आपको देखने को मिलने वाली है दोस्तों, वो मिलने वाली है एजीटीए और केन सुपरवाइज़र की। यहाँ पे सिर्फ केन सुपरवाइज़र दिया गया है, इसमें एजीटीए यानी कि कृषि प्रावधिक भी लिखा जाना था। ठीक है, तो लगभग 2500 वैकेंसी आपकी मिनिमम इसमें बताई गई हैं कि एजीटीए और केन सुपरवाइज़र की आएंगी ही आएंगी। और मैं तो यही कहता हूँ, पद ये बढ़ के ही आएंगे। मेरे हिसाब से लगभग 3346 पद आने चाहिए यहाँ पे, जो मुझे जानकारी मिली थी उसके अकॉर्डिंग। और ये लगभग देखो क्लियर है, पहला नोटिफिकेशन आपको ये देखने को मिलने वाला है। ठीक है, एजीटीए और केन सुपरवाइज़र का। उसके बाद दोस्तों जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक के लगभग 2000 पद यहाँ पे आने वाले हैं। लैब टेक्नीशियन के 1200 पद, ईओ और जेई के 2200 पद हैं। रोडवेज में यहाँ पे 1500 पद हैं। और ये एक, ठीक है, सिंचाई विभाग की भी यहाँ पे लगभग 800 पोस्टें जो हैं ये आने वाली हैं। अब ये जो सिंचाई विभाग वाला है, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या सिर्फ एग्रीकल्चर स्ट्रीम वाले इसमें डाल पाएंगे फॉर्म, या फिर सभी के लिए ये रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है उसी से रिलेटेड होता है इरीगेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा देखने को हम लोगों को मिलने वाला है आगे कि क्या इसमें रहेगा। इसको भी दोस्तों थोड़ा कवर कर लेते हैं कि इसमें बताया क्या गया है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह का यानी कि ग्रुप सी, ठीक है, के करीब 40,000 पदों पर अप्रैल से भर्तियां शुरू करेगा दोस्तों। विभागों में इन रिक्त पदों का ब्यौरा उसे मिल चुका है, यानी कि विभागों ने इन रिक्त पदों का ब्यौरा UPSSC को भेज दिया है। ठीक है, पहले ही भेज दिया था, जब तो इन्होंने कैलेंडर में भी बताया था इसका, और चुनाव के कारण ही थोड़ा इस पर रोक लगा था। तो दोस्तों 3 भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाला जा चुका है, यानी कि ऊपर की ये जो 3 वैकेंसी आपको दिख रही हैं, एएनएम, आईटीआई अनुदेशक और लेखपाल, ये 3 निकाली जा चुकी हैं। अगला नंबर है केन सुपरवाइजर और एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से इन्हें रोक दिया गया था। आयोग मौजूदा समय में आई हुई रिक्तियों का मिलान कर रहा है। और दोस्तों आगे हम लोग देखें तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समान योग्यता यानी इंटर या उसके समकक्ष और स्नातक, ग्रेजुएशन व तकनीकी दक्षता वाले पदों की भर्तियां एक साथ यहाँ पे करेगा। इनके लिए एक साथ विज्ञापन निकालने के साथ ही परीक्षाएं भी एक साथ कराई जाएंगी, जिससे तय समय के अंदर इन भर्तियों को पूरा यहाँ पे किया जा सके। आयोग भर्तियों के लिए समान योग्यता वाले पदों को अलग अलग करा रहा है, जिससे आचार संहिता खत्म होने के बाद चरणबद्ध तरीके से विज्ञापन निकालते हुए भर्ती का जो विज्ञापन है, ठीक है, भर्ती निकालते हुए प्रक्रिया शुरू आपकी यहाँ पे कर दी जा सके। दोस्तों आयोग इसके साथ ही मौजूदा समय में बैकलॉग यानी रुकी हुई भर्तियों को पूरी करने में जुटा हुआ है। और आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार जी, उनका ये थोड़ा स्टेटमेंट ये भी देख लें। इन्होंने कहा है कि दोस्तों आदर्श आचार संहिता के चलते नई भर्तियां रोक दी गई हैं। जिन पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था उनकी भी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। आचार संहिता समाप्त होने के बाद भर्तियां नए सिरे से यहाँ पर शुरू की जाएंगी। तो दोस्तों देखो, अब कोई रुकावट वैकेंसीज़ में वैसे है नहीं, देखो, ठीक है। और UPSSC के पास अभी कुछ काम भी नहीं है, कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। ये 3 वैकेंसी हैं, इनका नोटिफिकेशन निकाल दिया जा चुका है। अगला नंबर जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ इसका आने वाला है। तो अप्रैल माह में दोस्तों जहाँ तक है ये वैकेंसी आपको 100% अब मैं कह सकता हूँ कि देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और ये बिल्कुल क्लियर है कि 2022 में ही आपका इसका एग्ज़ाम वगैरह, रिजल्ट वगैरह, क्योंकि दोस्तों इसमें कम बच्चे बैठने वाले हैं, स्पेशली मैं केन सुपरवाइज़र और AGTA का बता रहा हूँ। तो 2022 में ही वैकेंसी आपको क्लियर होती पूरी दिखने वाली है। पिछला रिकॉर्ड मत देखना कि 18 में आई थी फिर 21 में क्लियर हुई, वो मत देखना। पिछले बार पैड नहीं हुआ था, इस बार पैड भी हुआ है। ठीक है, तो यही है दोस्तों
अब जो लोग तैयारी में लगे हैं और अच्छे से तैयारी में लग जाओ, जिन लोगों ने पढ़ाई से हाथ धो लिए थे थोड़े, तो भैया आप स्टार्ट कर दो अपनी पढ़ाई। साथ ही साथ लेखपाल परीक्षा का दोस्तों मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ठीक है, कि अप्रैल माह में आपके लेखपाल और एएनएम, ठीक है, लेखपाल और एएनएम ये 2 परीक्षाएं संपन्न कराई जा सकती हैं अप्रैल लास्ट और मई के स्टार्टिंग में। क्लियर, ठीक है। तो ये था दोस्तों। आगे एक और अपडेट आने वाला है एजीटीए के सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है, उसके बारे में हम लोग एक और वीडियो में चर्चा करेंगे, वरना वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।